हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लुकिट पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर आए 10 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स और लास्ट में इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर होगा इक्विटास बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रानी रामपाल राष्ट्रीय हॉकी टीम की सबसे कम उम्र की खेलने का रिकॉर्ड है। रानी रामपाल के नाम क्या है? राष्ट्रीय हॉकी टीम में सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड है। जबकि मंदाना को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। दूसरा प्रश्न है, कृषि कचरे और जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी हैदराबाद में कृषि कचरे और जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैव ईंटों को बारिश से बचाने के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ सीमेंट का प्लास्टर किया गया है। जैव ईंटों को बारिश के पानी से बचाने के लिए अंदर और बाहर सीमेंट का प्लास्टर किया गया है। और गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी सीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है। छत के ऊपर पीवीसी सीट के ऊपर बायो ईंटों से भी बनाया गया है, जिससे गर्मी ना लगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया है? तो इसका उत्तर होगा स्वीडन ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील प्लांट लगाया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो इसका उत्तर होगा 44 शिक्षकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। 44 शिक्षकों में पुरस्कार पाने वाली 9 महिलाएं भी सम्मिलित हैं। 44 शिक्षकों में 9 महिलाएं हैं, इसका मतलब 35 पुरुष हैं और 9 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड राज्य ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय किसके सहयोग से 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों और दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा ट्राइफेड के सहयोग से। विदेश मंत्रालय किसके सहयोग से? ट्राइफेड के सहयोग से 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों और दूतावास में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में केशव देशुराजी जी का निधन हो गया, वे संबंधित थे? केशव देशुराजी जी का संबंध किससे था? पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे। केशव देशुराजू पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव थे। देसीराजू का एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण निधन हो गया है। किसके कारण हुआ है? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण। ये उत्तराखंड कैडर के 1978 के आईएएस अधिकारी थे। देसीराजू 1978 के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मनीष सिसोदिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार ने लिया है। तमिलनाडु सरकार ने ई रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। किसके जन्मदिन को? ई रामास्वामी पेरियार के। ई रामास्वामी द्रविड़ आंदोलन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार यानी शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा पीयूष गोयल को G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार यानी शेरपा नियुक्त किया गया है।
यह विकसित और विकासशील देशों का संगठन है G20। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन सम्मिलित है। 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघों का एक यूनियन है, वह सम्मिलित है। इस बैठक का आयोजन अक्टूबर में इटली में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? इटली में इसका आयोजन होगा, जो कि अक्टूबर महीने में होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया है? सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा हर्ष भूपेंद्र बंगारी को नया MD नियुक्त किया है एग्जिम बैंक का। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर यानी PC विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर PC नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 8 सितंबर 2021 को किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? तो इसका उत्तर होगा INS हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर ध्वज प्रदान किया है। अगला प्रश्न, 15 सितंबर 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है सितंबर 2021 में। अगला पार्ट है हमारा इम्पोर्टेंट GK क्वेश्चन का सेट। इसमें पहला प्रश्न है, चलैया समिति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा कर सुधारों से संबंधित चलैया समिति का गठन किया गया था। अगला है भिलाई दुर्गापुरा और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो इसका उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई दुर्गापुरा और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक। अगला प्रश्न, भारत की पहली लोक अदालत कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में, जो कि सन 2000 में शुरू हुई थी भारत की पहली लोक अदालत। अगला प्रश्न है, रानी की बाव कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में रानी की बाव स्थित है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट कहते हैं, जहाँ पर लौटते हुए मानसूनों से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है, अमेजन के द्वारा भारत में कहाँ पर अमेजन की इकाई स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर होगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। अमेजन के द्वारा अमेजन की इकाई स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई? तो इसका उत्तर होगा 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति आई थी। अगला है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? तो इसका उत्तर होगा एलिफेंटा पास। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुस्लिमों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की गंडक परियोजना दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। अगला है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? तो इसका उत्तर होगा 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, चित्रा सुब्रमण्यन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंडिया इज फॉर सेल। 1 मई 1997 को यह पुस्तक लिखी गई थी, प्रमोशन हुआ था इसका। तो चित्रा सुब्रमण्यन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया इज फॉर सेल। अगला प्रश्न, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य ने भारत में सबसे पहले अपने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है।
पेसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका उत्तर होगा मैक्सिको देश की मुद्रा पेसो है। पेसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको देश की। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करें।